मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंत्री जी के चर्चा में आने की वजह हम जानेंगे, लेकिन राजगढ़ जिले से भी मंत्री जी ताल्लुक रखते हैं। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील से विधायक हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री का पद, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का पद उन्हें मिला हुआ है। मंत्री जी चर्चा में क्यों बने हुए हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। दरअसल मंत्री जी एक भाषण की वजह से चर्चा में आए। मंच पर भाषण दे रहे थे। भाषण के बीच में आजान की जो आवाज है वो उनके कानों में पड़ी, तो मंत्री जी ने मंच से भाषण रोक दिया। कुछ देर के लिए एकदम से चुप हो गए। जब आजान कंप्लीट हुई, जब आजान पूरी तरह से हो गई, उसके बाद मंत्री जी के पहले शब्द थे कि वो खुदा है, वो एक है, उससे डरना पड़ेगा। ये मंत्री जी के शब्द थे। मंत्री जी का संदेश तो बढ़िया था कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके बाद मंत्री जी रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने मंच से ही कलमा भी पढ़ दिया। फिर क्या था, आपने आजान का सम्मान किया, आपने भाषण रोका, वहां तक ठीक है, लेकिन आपने कलमा भी पढ़ा। उसके बाद में हिंदू संगठन जो है वो नाराज हो गए। संत समाज भी नाराज चल रहा है मंत्री जी से, और संत समाज ने तो ये तक बोल दिया कि जो मंत्री जी हैं उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। कलमा पढ़ने पर सीधे सीधे संत समाज ने बोला कि मंत्री गौतम टेटवाल जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भाई साहब, संत समाज बड़ा नाराज है, क्योंकि भाजपा हमेशा से हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती आई है, और मंत्री गौतम टेटवाल जो है वो आजान वाला जब मुद्दा हुआ, मंच से कलमा पढ़ने वाला जब व्याख्या उनके साथ हुआ, तो वो अपने ही सवालों के घेरे में घिर गए बुरी तरह से। और संत समाज हुए या हिंदू संगठन हुआ, वो लोग उन पर लगातार आरोप लगाने लगे कि भाई साहब, दूसरे धर्मों का सम्मान करना ठीक है, लेकिन कलमा पढ़ देना मंच से ये कहां तक ठीक है। और इसीलिए पूरा जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मंत्री जी माफी मांगे इस वाले मुद्दे पर बकायदा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि मंत्री जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, अभी रैली निकाल रहे हैं हिंदुत्व के लिए। तो ये आजान वाले मुद्दे में जब वो फंसे, कलमा पढ़ने के बाद में मंत्री जी फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की रैली में गए, ये दिखाने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि भैया मतलब हिंदू हिंदू एक, वो वाली जो चीज है, जो संदेश है हिंदू राष्ट्र का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, मंत्री जी उसमें गए। फिर क्योंकि मीडिया लगातार सवाल करने लगा, मंत्री जी लगातार घिरने लगे, तो फिर बुरी तरीके से गौतम टेटवाल फंस चुके थे। और यही वजह हो सकती है कि फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रैली में भी उन्हें जाना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रैली में भी तो गया था। ये तमाम सारी चीजें हैं। अब इसमें दो चीजें जो मेरी तरफ से ऐड में करना चाहूंगा कि हो सकता है कि मंत्री गौतम टेटवाल जो है वो ये संदेश देना चाह रहे हो कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैं इसमें कतई कोई बात गलत नहीं मानूंगा, मंत्री जी के पक्ष में ही रहूंगा मैं, कि हो सकता है उन्होंने आजान की आवाज सुनकर के अपना भाषण रोक दिया, हो सकता है उन्होंने कलमा भी पढ़ दिया, लेकिन मेन बात वो है कि आप जिस पार्टी से आते हो वो विशेष समुदाय का विरोध करती है, और पार्टी के एजेंडे के खिलाफ भी ये काम हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हिंदू संगठन ज्यादा ही उग्र हो गया है इस वाले मुद्दे पर, तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत भी हो सकती है, अगर ये मामला जल्दी ही शॉर्ट आउट नहीं हुआ तो। लेकिन संदेश देने की जो मंशा मुझे लगी मंत्री जी की, वो बिल्कुल सही लगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगा। लेकिन हाँ, कलमा उन्होंने पढ़ा ये तो मैं भी गलत मानता हूँ। भैया, आपने धर्मों का, आप गायत्री मंत्र, उसके बाद में मंत्र भी पढ़ा हालांकि उन्होंने, लेकिन ठीक है, लोगों की अपनी अपनी राय है, सारी चीजें हैं। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।